हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मानव नेत्र का जो दृष्टि दोष पढ़ रहे थे उसमें छूटा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे। हमने 2 दृष्टि दोष पढ़ लिया है, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब बाकी 3 दृष्टि दोष के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुतकता है, एस्टिग्मेटिज्म है और वर्णांधता ब्लाइंडनेस है। तो इन 3 चीज़ों के बाद हम लोग जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का यही टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जो है प्रकाशिक यंत्र के बारे में 2 लेक्चर और पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसका तीसरा था जरा दृष्टि दोष, क्या था? जरा दृष्टि दोष। आगे वाली टॉपिक है तीसरी जरा दृष्टि दोष। है ना, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में आता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है वो तब होता है व्यक्ति जब वृद्ध अवस्था में आ जाता है, यानी कि जो उसकी आँख नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है। समंजन क्षमता जो है घट जाती है, ठीक है। उसका जो सिलरी मसल होती हैं, पश्चमाभी पेशी जो होती हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं। नेत्र लेंस का जो लचीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में होता है और इसमें दोनों दोष होते हैं, मिक्स होता है। यानी कि इसमें कभी कभी दूर का भी नहीं दिखाई देता है और नज़दीक का भी नहीं दिखाई देता। एकदम पास भी नहीं दिखेगा, एकदम दूर नहीं दिखेगा, बीच का दिखेगा। यानी ना अनंत पे रखी वस्तु दिखेगी और ना 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। मतलब जब नेत्र लेंस की समंजन ही क्षमता ही घट जाएगी तो ये दोनों प्रॉब्लम आ जाती है। तो जरा दृष्टि दोष में ये दोष होता है, वृद्धावस्था में ही आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में व्यक्ति के नेत्र लेंस की वृद्धावस्था में व्यक्ति के नेत्र लेंस की समंजन क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाने के कारण नेत्र की लेंस की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष उत्पन्न होता, यह दोष क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इस दोष में व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना पास की, ठीक है ना। ज्यादातर दूर की प्रॉब्लम। इस दोष में व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, मतलब निकट की। न तो दूर की वस्तुएं न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेंस की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है न तो पास की वस्तु दिखाई देती है। अब कारण भी हम लिख लेते हैं। कारण तो वही है जो नेत्र लेंस सिलरी जो मसल होती है, मतलब पश्चमाभी पेशी जिसको कहते हैं, जिससे नेत्र लेंस जुड़ा होता है, उसके दुर्बल हो जाने, शिथिल हो जाने के कारण तथा नेत्र लेंस में लचीलापन आ जाने के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति में
ऐसे व्यक्ति के जो पश्चमाभी पेशी होते हैं, जिसको सिलेरी मसल कहते हैं, कि नेत्र लेंस के व्यक्ति के नेत्र लेंस के पश्चमाभी या इसी को सिलेरी मसल पेशियों के शिथिल हो जाने के कारण तथा नेत्र लेंस के लचीलापन खत्म हो जाता है, लचीलेपन में कमी हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अब निवारण क्या है? तो निवारण के लिए मतलब हम एक ऐसा लेंस का प्रयोग करें जिसमें दोनों दोष दूर हो जाए। मतलब जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो इसमें एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना है जिसमें दोनों दोष दूर हो जाए। तो ऐसे जो लेंस हम प्रयोग करते हैं उसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, अवतल भी लगा होता है और उत्तल लेंस भी लगा होता है। द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। ऊपर अवतल होता है जिससे दूर की वस्तुओं को देखने काम आता है और नीचे उत्तल होता है जिससे पास की वस्तुओं को देखने काम। तो इस दोष के निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। द्विफोक्सी मतलब इसमें दोनों होते हैं। इसमें अवतल लेंस ऊपर की ओर होता है ना, जिसमें और ऊपर के अवतल लेंस ऊपर की ओर होता है ना, जो दूर की वस्तुओं को देखने काम करता है, जिससे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है, जिसकी सहायता से जिससे पास की वस्तुएं दिखाई देती। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल लेंस ऊपर की ओर होता है जिससे दूर की वस्तुएं दिखाई देती, जबकि नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है जिससे पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग और क्या होता है, इसका रीजन क्या है, निवारण हो गया। अब हम लोग चलते हैं अबिंदुकता क्या होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने चौथे दृष्टि दोष के तरफ, जिसका नाम है अबिंदुकता। इसका नाम है अबिंदुकता। अबिंदुकता
इसका नाम क्या है? अबिंदुकता, स्टिग्मैटिज्म। तो अबिंदुकता वाले दोष में क्या होता है, ऐसे दोष में क्या होता है कि एक ही दूरी पर, जैसे आंख के सामने एक ही दूरी पर कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वाले रेखाएं हैं, या कोई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं हैं, तो वो एक साथ उनका जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पे एक साथ नहीं बनता है, कुछ ब्लर्ड आ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए क्षैतिज रेखाएं आपको साफ साफ दिखाई देंगी, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं में ब्लर्ड आ जाएगा, मतलब सीधी न दिखा करके वो कुछ क्या नाम, मतलब ब्लडिंग दिखाई देती है, मतलब फूली हुई इस तरह से या सटी हुई आपस में। यानी जैसे कहने का मतलब है कि सामने अगर कोई जाली रखी हुई है, जाली समझ रहे हैं ना, जिसमें देखिए कुछ क्षैतिज रेखाएं रहेगी और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं रहेगी, है ना। तो ये इस तरह का अगर सामने कोई चीज रखा है नेत्र में, अगर ये दोष है तो उसमें या तो उसको अच्छे से क्षैतिज रेखाएं दिखाई देंगी या तो फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं देंगी, दोनों एक साथ फोकसित नहीं होती। यानी कि अबिंदुकता में क्या है कि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भागों को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता, है ना। और ये दोष निकट दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष दोनों के साथ हो सकता है। अब जैसे कि अगर रेटिना के साथ इसका वो बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, मान लीजिए कि यही चीज है और ये आंख है, तो यहाँ पे जैसे ये मालूम नेत्र है ना, और यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए रेस चलेंगे, है ना, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा या कोई भी रेखा, इसमें ब्लडिंग आ जाएगी ना, फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए उसको ये इस तरह क्षैतिज दिखे जाएंगे, ये तो स्पष्ट दिखाई देंगे, है ना। जितनी है वही, कितना है, 1 2 3 4, तो 4 खींचिए तो डिफरेंस हो जाएगा, उतना बड़ा हो, 1 2 3 4। अब इधर से भी 4 है, तो जैसे देखिए क्षैतिज वाले फिगर में क्या हो जाएगा कि साफ नजर नहीं आएगा, कुछ ऐसे घुमाव नजर आएगा ना। अब इस तरह दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा, ब्लर आ जाएगा, मतलब है कि फैल जाएगा, इस तरह का फिगर बन जाएगा, है ना, सीधा नहीं दिखेगा। तो ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। और यह दोष जो है निकट चाहे दूर दृष्टि दोष दोनों के साथ हो सकता है। यह दोष जो है दूर दृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष हो, दोनों के साथ हो सकता है ना। एक चीज और भी है यहाँ पे कि कभी कभी क्या है कि दोनों एक साथ फोकसित नहीं होती। यानी कभी कभी जैसे ये एक चीज है कि ये ब्लड हो गया, फैल गया, वो भी फैल सकता है ना। कभी कभी क्या है दोनों भी, एक ठो सही दिखाएगी एक ठो नहीं दिखेगी, कभी कभी दोनों फैली हुई दिखाई देती है, यानी इस तरह का फिगर होता है, ऐसा भी संभव है। जैसे ये है वो कहने का मतलब उठा हुआ दिखा देगा, ऊपर क्यों, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी तरह से ऐसे 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 उभरा हुआ दिखता है।
तो दोनों फिगर जैसे कभी कभी दोनों लाइनें सेट नहीं आती हैं इस पे, और कभी कभी यह है कि 36 दिखेगा तो ऊर्ध्वाधर सही नहीं दिखेगा, ऊर्ध्वाधर दिखेगा तो 36 नहीं दिखेगा। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ गया? हाँ, तो इस तरह की बातें इसमें आती हैं। ठीक, तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि वह दृष्टि दोष जिसमें, वह दृष्टि दोष जिसमें, जैसे कोई जाली होता है ना, जंगला, जिसमें ऊर्ध्वाधर 36 रखे होंगी तो देखेंगे कि एक तो मान ली सही दिखेगी, दूसरा फैली हुई या उभरी हुई दिखेगी, ऐसे है ना, सीधा नहीं दिखेगी। तो वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी, जिसमें एक ही दूरी पर रखी 36 तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, 36 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं कह सकते हैं, रखी 36 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं कह लीजिए, है ना, वस्तुएं या रेखाएं रेटिना पे एक साथ जो है ना फोकसित नहीं होती, रेखाएं रेटिना पर तो एक साथ फोकसित नहीं होती, फोकसित नहीं होती मतलब अलग अलग होती है। कहने का मतलब है कि एक दिखेगा तो एक, कोई भी दिखेगा साफ तो एक नहीं दिखेगा, क्योंकि एक साथ फोकसित नहीं होती हैं। अबिंदुकता कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहलाता है, कहलाता है। तो इस दोष का व्यक्ति जो है ना, इस दोष का व्यक्ति जो है ऊर्ध्वाधर हो या 36, इस दोष का व्यक्ति जो है किसी वस्तु के और किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर तथा 36 भागों को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता ना, भागों को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता है। मतलब यह दोष जो है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों के साथ हो सकता है। दृष्टि दोष दोनों के साथ हो सकता है। मान लीजिए अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो ये भी हो सकता है, मान लीजिए उसको दूर दृष्टि दोष है तो उसके साथ ये भी हो सकता है। ठीक है, अब कारण में क्या है, इसका कारण क्या है? कारण में ये होता है कि जो हमारी कार्निया होती है, जो उभरा हुआ भाग जो सामने का होता है ना कार्निया, उसकी सतह का पूरी तरह गोलाकार ना होना, मतलब उसकी जो सभी दिशाओं में कार्निया के तल की जो वक्रता होती है, त्रिज्या, कार्निया के तल की जो वक्रता त्रिज्या होती है सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है ना। उसके तल की जो वक्रता त्रिज्या है, इस दिशा में कुछ और, इस दिशा में कुछ, मतलब हर दिशा में भिन्न भिन्न होती है, तब ये दोष उत्पन्न होता है। दूसरी तरफ पूरी तरह गोलाकार न होना, कार्निया के तल की वक्रता त्रिज्या विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होना, है ना। तो इस दोष दिखेंगे कि इस दोष में या इस दोष का कारण, इस दोष का कारण है कार्निया की सतह का पूर्णतया गोलाकार न होना, है ना, सतह का पूर्णतया गोलाकार न होना।
है ना। मतलब है कि कार्निया के तल की जो वक्रता त्रिज्या है, कार्निया के तल की वक्रता त्रिज्या, कार्निया के तल की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है ना। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। अब इसका निवारण, ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिगर आप इस एनसीईआरटी के बुक से भी आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है ना, पेज नंबर 339 में देखेंगे तो बनाया है। एक दोष का बनाया है, फिर एक निवारण का बनाया है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें कार्निया में जो प्रॉब्लम आती है तब ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब इसका निवारण देखें। है ना, निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। सीधी सीधी बात, इस दोष निवारण में क्या है, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जो लेंस होता है वो बेलन टाइप का, किस टाइप का होता है, बेलन टाइप का। यानी कि जैसे कि ये सामने कोई वस्तु इस तरह की रखी हुई है, और ये सामने आँख है, तो यहाँ पे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। है ना, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करने से क्या होता है कि रेटिना पर वो सीधे सीधे जो क्षैतिज रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाओं, किसी में जो ब्लरिंग रहती है, ब्लर नहीं होता, ब्लर नहीं होता, मतलब धुंधला नहीं दिखता है, फैला हुआ नहीं दिखेगा, जैसा रहेगा वैसे ही दिखेगा। ठीक है, इस तरह का फिगर बन जाता है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक आखिरी है, पांचवा देख लेते हैं, वर्णांधता। है ना, वर्णांधता। ठीक है, चलिए अब इसमें हेडिंग डाल देते हैं वर्णांधता, ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांधता, ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता जो है, ये तो रोग वर्णांधता जन्मजात होता है, मतलब आनुवांशिक रोग होता है। वर्णांधता क्या होता है, ये आदमी को जन्मजात होता, वांशिक आनुवांशिक होता है ना, जेनेटिक होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी को हुआ है तो उसके लड़के को भी हो सकता है, या उसके खानदान में किसी को हुआ रहेगा तो उसका असर खानदान वाइज चलता है ना। तो ये जो है वर्णांधता वाला जो रोग है वो खानदानी है, जन्मजात है, आनुवंशिक होता है। ठीक है, इसमें जो है ये रोग जब होता है तो व्यक्ति जो है कलरों में विभाजन नहीं कर पाता है,
मतलब उसके जो रेटिना पे दो टाइप की सेल पाई जाती हैं, एक शंकु सेल और एक दंड बेलनाकार सेल पाई जाती है। तो इसमें शंकु सेलों की कमी हो जाती है। तो शंकु सेल की कमी होने से व्यक्ति जो है कलरों में पहचान विभेद नहीं कर पाता। जैसे कई कलर उसके सामने रख दिया जाए तो उसको मिक्स दिखाई देते हैं, वो विभेद नहीं कर पाता कि कौन सा लाल है, कौन हरा है, कौन नीला पीला, अलग नहीं कर पाता। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कि उसको कलर विजन है, मतलब वर्णांधता का रोग है, ब्लाइंडनेस नहीं, सॉरी, ये कलर विजन बोला जाता, सॉरी, ब्लाइंडनेस मतलब तो अंधेपन का हो गया, रतौंधी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कलर विजन होता, वर्णांधता मतलब कलर विजन, सॉरी हमने उसको ब्लाइंडनेस बोला। ब्लाइंड मतलब होता रतौंधी, अंधेपन का, जो रात में नहीं दिखता है। तो जो रात में नहीं दिखता है वो वाला जो रोग है, वो उसमें जो है उसके संकुश दंड सेलों की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति प्रकाश की तीव्रता में विभाजन नहीं कर पाता है और इसीलिए वो रात में उसको नहीं दिखाई देता है। दिन में तो उसे साफ, क्योंकि तीव्रता लाइट की ज़्यादा होती है तो देख लेता है, लेकिन रात में लाइट की तीव्रता कम होती है, इसलिए वो रात की जो डीम तीव्रता होती है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसमें विभाजन नहीं कर पाता। ठीक है, देख नहीं पाता। वर्णांधता मतलब कलर विजन से होता है, ये जन्मनाथ होता, आंशिक होता है, मनुष्य को निश्चित रंगों में अंतर नहीं हो पाता। तो इसमें शंकु सेलों की कमी होती है रेटिना पर, है ना। ये जो है सामान्यता अच्छे से देख लेते हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ देख लेंगे लेकिन कलर में विभेद नहीं कर पाते। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं कि यह एक जन्मजात दोष है, यह एक जन्मजात दोष है, यह आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक, जेनेटिक, आनुवांशिक होता है। इसमें मनुष्य को, इसमें मनुष्य को कुछ, मतलब इसमें मनुष्य को जो है कुछ, इसमें मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में विभेद नहीं कर पाता है ना, विभेद नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता। इनमें शंकु सेलों की कमी होती है, इनमें शंकु सेलों की कमी होती। शंकु सेल के वजह से ही रंग में विभेद किया जाता, क्योंकि वो शंकु सेलें जो होती है मनुष्य के रेटिना में जो पाई जाती हैं और रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं, सुग्राही होती हैं। और जो दंड सेलें होती हैं, बेलनाकार सेलें होती हैं, वो प्रकाश की लाइट के प्रति सुग्राही होती हैं। ठीक है ना। ये सामान्यतया सब कुछ देख लेते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतया सब कुछ सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर रंगों में विभेद नहीं कर पाते, रंगों में विभेद नहीं कर पाते। इसका कोई इलाज नहीं है ना, क्योंकि जन्मजात होता है। निश्चित रंग जैसे नीला, पीला, लाल, हरा, है ना। स्त्रियों में ये 0.5% होता है, पुरुषों में ये 4% रोग होता है। पुरुषों में लगभग 4%, स्त्रियों में जो है 0.5% ये रोग होता है। ठीक है, तो ये रोग थे वर्णांधता, ब्लाइंडनेस नहीं, ये कलर विजन होता है। वर्णांधता जो रतौंधी को कहा जाता है, अंधेपन का रोग जो रात में नहीं दिखाया जाता, तो उसमें दंड सेल होती हैं, उनकी कमी होती है। वर्णांधता में शंकु सेलों की कमी होती है। ठीक है,
तो ये हो गए 5 रोग जिसके बारे में हमने इसको बताया। इसका कोई इलाज नहीं होता क्योंकि ये जन्मजात होता है, आनुवंशिक होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो अब इस समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रकाशिक यंत्र जिसका लास्ट टॉपिक है वो 2 वीडियो लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तो हम दृष्टि दोष से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जिसको हल करवा देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए जैसे आपकी किताब का ही सवाल है, देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए आपके किताब का ही सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए सवाल ये है, क्वेश्चन, किसी व्यक्ति जिसके लिए डी का मान 50 सेमी है, किसी व्यक्ति जिसके लिए डी का मान 50 सेंटीमीटर के पढ़ने के लिए चश्मे में लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। डी का मान 50 सेमी है के पढ़ने के लिए चश्मे के लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। लेंस की फोकल दूरी क्या होना चाहिए। देखिए डी जो है दूरी वो ली जाती है, हालांकि हमने उसमें डी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को लिया जो 25 सेंटीमीटर है, इसको स्मॉल डी लिया है। तो डी वो दूरी बताता है जिसको व्यक्ति आसानी से देख सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। नजदीक वो स्पष्ट देख सकता है, दूर नहीं देख सकता है। दूर बिंदु खिसक करके पास आ जाता है, तो जहां खिसक के आता वहां तक व्यक्ति देख लेता है, उसके बाद नहीं देख पाता है। तो चश्मे में जो लेंस लगाए जाते हैं वो क्या करता है कि अनंत को हमको देखना होता है, वहां की वस्तु का प्रतिबिंब वहां बना देता है जहां वो देख सकता है। तो कितनी दूर वो देख सकता है, 50 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है। इसका मतलब उसका दूर बिंदु 50 सेंटीमीटर और निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो कहने का मतलब किसी व्यक्ति जिसके लिए डी यानी कि डी का मान वही है जहां पे वो उसको देख सकता है ना। तो के पढ़ने के लिए चश्मे में लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, और दूर दृष्टि दिवस में क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। तो अगर उसे नजदीक का देखना है तो प्रतिबिंब उसे कहाँ बनाना होगा, 50 सेंटीमीटर के दूर पे बनाना होगा, है ना। प्रतिबिंब उसे कहाँ बनाना होगा, 50 सेमी के दूर पे बनाना होगा।
तो कहने का मतलब है कि जो नज़दीक का निकट बिंदु होता है उसके लिए यू कितना होता है, -25 सेंटीमीटर। सब माइनस में लेंगे। यहाँ पे वस्तु रखी है, उसे वो देख नहीं पा रहा है। देख कहाँ तक पा रहा है, कहाँ से शुरू कर रहा है देखना, 50 सेमी है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये बता रहा है कि जहाँ उसको 50 सेमी की दूरी पर कोई चीज पढ़नी है ना। किसी व्यक्ति जिसके लिए डी का मान, यानी कि जहां उसका प्रतिबिंब बनेगा वो डी का मान है, 50 सेंटीमीटर के पढ़ने के लिए चश्मे में लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। तो पढ़ना कहाँ की दूरी के लिए है, b बराबर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। तो ये वाला सूत्र हम लगा सकते हो, पानी एफ बी बना पानी यू से। b क्या है, -50, ये क्या है, -25, तो ये प्लस हो जाएगा 1/25 - 1/50, 50 एलसीएम हो जाएगा, 25 दूना 50, 1/50, यानी कि F बराबर +50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वो दूर दृष्टि दोष है, तो उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, है ना। सवाल था किसी व्यक्ति के लिए डी का मान 50 सेंटीमीटर है कि पढ़ने के लिए चश्मे में लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। है ना। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि निकट का तो दिखता है, अरे दूर का तो दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है ना। तो ये सवाल में ये कह रहा है ना कि अगर हमें नजदीक की कोई चीज रखी है और उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना, तो उसे देखने के लिए उसकी फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। सवाल थोड़ा फंसाऊ लग रहा है, इसे कुछ चीज स्पष्ट नहीं हो रही है। डी का मतलब वही है कि वो नजदीक की चीज का 50 सेंटीमीटर की दूर पे स्पष्ट प्रतिबिंब बना रहा है ना। तो निकट दृष्टि दोष तो है नहीं, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दिखता है, मतलब 50 सेमी के बाद से दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें कोई चीज अगर 25 सेमी पे रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, 50 पे बनाना है, तो लेंस की फोकल दूरी क्या होनी चाहिए। उसको उस तरह से भी डील कर सकते हैं कि अगर कोई चीज उस तरह का भी सवाल लगा सकते हैं आप अवतल लेंस की तरह से कि 50 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, बल्कि वो कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर दूर दिख रही है, इसके बाद नहीं दिख रही। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दिखता है तो 50 तक दिखेगी, लेकिन अनंत का नहीं दिखेगी। तो अगर हमें अनंत का देखना है और v बराबर हमारा 50 है, यानी उस तरह से हम यूज करें तो ये क्या होना चाहिए। तो इसी सवाल में वो भी लगा सकते हैं अगर उसको, तो 1/f मतलब b माइनस यू से, तो 1/f v हो जाएगा -50, और ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 हो जाएगा, या बराबर हो जाएगा, उतना ही आएगा, लेकिन ये अवतल है। मतलब कहने का मतलब है कि ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर, चाहे आप इस तरह लगाओ चाहे इस तरह लगाओ, है ना। क्योंकि सवाल में कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सा दोष है, निकट भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, दोनों केस में फोकल दूरी 50 आएगी, बशर्ते लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। चलिए अब दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका।
यहाँ तो बता दिया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 1 मीटर पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 1 मीटर पर रखी हुई वस्तु को 1 मीटर पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। एक लेंस की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति बिना किसी लेंस की सहायता से के 20 सेमी पर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। 20 सेमी पर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। वह वस्तु को 1 मीटर पे रखी हुई वस्तु को देखना है। तो वस्तु एक देखने के लिए किस प्रकृति तथा फोकस दूरी की आवश्यकता होगी? तो वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकृति के लेंस, कितनी फोकस दूरी के और किस प्रकृति के लेंस की आवश्यकता होगी? लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब देखिए, ये तो पहले ही से बता दिया निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को है। कभी कभी सवाल में दोष नहीं दिया रहता है कि किस दोष का व्यक्ति है ना, निकट दृष्टि दोष का है या दूर दृष्टि दोष का है। सवाल में कभी कभी नहीं दिया रहता, हम उसके वर्डिंग से पता करते हैं, लेकिन इसमें तो बोल दिया है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, यानी नजदीक दिखता है और एक निश्चित दूरी के आगे नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक तो दिखता है, दूर नहीं दिखता है। कुछ दूर तक दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। मतलब दूर बिंदु जो है वो पास चला आता है, जहां आता है वहीं तक दिखता है, और हमें देखना है दूर की वस्तु को। तो कहने का मतलब है कि चश्मा लगाता है 1 मीटर पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। इसका 1 मीटर का मतलब होता है दूर रखी हुई वस्तु है। ठीक है ना, वस्तु 1 मीटर पे रखी हुई वस्तु है। एक लेंस की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति बिना किसी लेंस की सहायता के 20 सेमी पर रखी वस्तु को देखना। तो इसका मतलब है कि 20 सेंटीमीटर पे वो देख सकता है। उसका निकट बिंदु कहाँ तक है? अरे दूर बिंदु कहाँ खिसक के आया है? 20 तक। क्योंकि जहां निकट बिंदु दूर बिंदु खिसक के आता है ना, वहां पे अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो बिना चश्मे का देख लेगा, बशर्ते उससे दूर नहीं देख पाएगा। लेकिन उसको देखना क्या, 1 मीटर के दूर पे। तो इसका मतलब है कि वस्तु कितनी दूर पे रखी हुई है। अब इधर सब सारी चीजें बाएं होती है आंख से ना, तो इसलिए हमेशा माइनस में रखें। 1 मीटर मतलब -100 सेंटीमीटर। और बिना चश्मे के वो कहाँ देख लेता है? 20 सेमी। तो हमेशा याद रखिए कि जो बिना चश्मे के देखता है वो हमेशा V होता है,
क्योंकि उसका जो दूर बिंदु खिसक के कहाँ आया, 20 सेमी की दूरी पर आंख से 20 सेमी के दूरी पर आया। इसका मतलब v कहाँ बनाना है उसको, 20 सेमी की दूरी पे, यानी 100 सेमी की दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाना चाहिए, आंख से 20 सेमी, क्योंकि 20 सेमी पे रखी हुई वस्तु है तो बिना चश्मे के देख सकता है, लेकिन अगर 100 पे है तो नहीं देख सकता है, तो हमें चश्मा लगाएंगे तो 100 पे रखी वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, 20 पे बनाएगा। ठीक है ना। तो फोकस दूरी हमें पता करना, फोकस दूरी पता हो जाएगी तो चिन्ह के साथ उसकी प्रकृति भी पता हो जाएगी। तो सूत्र ये लगाएंगे 1/f(v)u से ये हो गया v माइनस और ये हो गया -100, यानी ये प्लस होगा, आप इधर कर लीजिए, और ये -20, 100 लघुत्तम हो जाएगा 1 और -5, 20 25 100, यानी कि -4/100, यानी कि 1/f बराबर -1/25, यानी f बराबर -25 सेमी, यानी फोकस दूरी 25 सेमी का होगा, और माइनस के लिए प्रकृति क्या होगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है ना। ये है प्रश्न से सारी चीजें क्लियर है। ठीक, तो चलिए एक सवाल इसका और लगाते हैं, 3 सवाल और लगाते हैं इसके। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो सवाल का ले लीजिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से न्यूमेरिकल भी अक्सर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल, एक आदमी किसी वस्तु को अपने से, एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 1 मीटर की दूरी पर देख सकता है। किसी वस्तु को अपने से अधिकतम, अपने मतलब बिना चश्मे से, अपने से अधिकतम 1 मीटर की दूरी पर देख सकता है, 1 मीटर की दूरी पर देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, उसकी नेत्र दृष्टि को, उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी तक दे सके, ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे कैसे लेंस की आवश्यकता होगी, उसे कैसे लेंस की आवश्यकता होगी, उसे कैसे लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसे कैसे लेंस की आवश्यकता होगी। उसे, तो देखो सवाल से स्पष्ट है कि एक आदमी किसी वस्तु को बिना चश्मे के कितना देख सकता है, 1 मीटर, और इसके बाद नहीं देख सकता, यानी 1 मीटर तक देख सकता है, इसके बाद नहीं देख सकता है बिना चश्मे का। इसका मतलब नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में नजदीक दिखता है, दूर नहीं दिखता है, निकट दिखता है, दूर नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि उसको निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब है कि अधिकतम 1 मीटर की दूरी पर देख सकता है।
तो इसका मतलब है कि उसका जो दूर बिंदु है खिसक के कितना दूर आ चुका है, 1 मीटर की दूर पर। और हमें देखना कहाँ है, अनंत। कह रहा है ना कि वो अनंत दूरी तक वस्तु को देख सके तो उसे चश्मे में कैसे लेंस की चाहिए। तो वस्तु कहाँ रखनी है इसको, अनंत पे। और देख प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर वो देख सकता है। तो अनंत का प्रतिबिंब अगर 1 मीटर पे बन जाए। देखिए लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम ये होता है कि जहाँ का वस्तु नहीं दिख रही है वहां के वस्तु का प्रतिबिंब वहां बन जाए जहां बिना चश्मे को वो देख सकती है। तो बिना चश्मे को कहाँ देख सकती, 1 मीटर। देखना क्या है, अनंत, जो नहीं देख सकती। तो लेंस लगाएगा तो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब वो 1 मीटर पे अगर बना देगा तो उसे देख सकता है। तो इसलिए प्रतिबिंब जो होगा 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। और फोकल दूरी क्या होगी, तो यही सूत्र लगा देंगे 1/f u से। तो 1/f b का मान क्या है, -100 सेंटीमीटर, और u इनफाइनाइट है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f -1/100 यानी अराउंड -100 सेंटीमीटर, यानी कि अवतल लेंस। ठीक, बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए अब 2 सवाल और लगाते हैं। देखिए इसमें ये नहीं दिया था कि उसे कौन सा दोष है। कभी कभी लिख देता है तो आप लोग तरीका जानते हैं, कभी कभी नहीं लिखता है तो आप पता करना होता है कि रियलिटी में क्या है। तो आप उसके दोष का कॉन्सेप्ट पे जाइए तो आप सवाल लगा सकते हैं। जैसे पहला सवाल में देखिए कुछ क्लियर नहीं किया था तो आप दोनों मान के लगा सकते हैं उसको, है ना। निकट दृष्टि दोष भी वो सेट हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष भी सेट हो जाएगा। दोनों में रिजल्ट एक ही आएगा, बशर्ते लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। चलिए चौथा सवाल है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, है ना, न्यूनतम 0.50 मीटर दूरी तक देख सकता है। न्यूनतम कितना, 0.50 मीटर दूरी तक देख सकता है, दूरी तक देख सकता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता, नजदीक नहीं दिखता, है ना। यानी कि कम से कम वो 50 मीटर तक देख सकता है, इसके अंदर नहीं देख पाता। यानी कहने का मतलब है कि आँख की एक सीमा होगी कि यहाँ तक देखेगा, इधर देख सकता है लेकिन इसके पास नहीं देख सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक देख सकता है बिना चश्मे का, प्रतिबिंब यही बनाना होगा वस्तु अगर उसके नजदीक कहीं रखी होगी। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का, उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का तथा कितनी फोकल दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, है ना। अब देखिए यहां तक देख सकता है, इसका मतलब v की वैल्यू यही है, क्योंकि वस्तु नजदीक रखना है तो उसका प्रतिबिंब यहां बनाना होगा, है ना। तो नजदीक की वस्तु को देख नहीं सकता दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, तो नजदीक वाली वस्तु को उसे देखना है और वो न्यूनतम 0.50 मीटर का मतलब ½ मीटर देख सकता है ना।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो v की बात माइनस कितनी हो जाएगी, 0.50 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कहें तो 50 सेंटीमीटर माइनस। और कहाँ की वस्तु दूर दृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती, नजदीक की। तो नजदीक हम एक सीमा ले लेते हैं, कहाँ से शुरू होता है, 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक। अब फोकल दूरी की बात है कि कितना होता है, तो सूत्र यहाँ से लेंगे 1/f v माने u से। तो 1/f और v की वैल्यू क्या है, -50 और u की वैल्यू -25। मतलब ये प्लस हो जाएगा तो एक 25 हो जाएगा, एक 50। कहने का मतलब ये हो गया 50, ये हो जाएगा 1/50। यानी कि f बराबर +50 पहले सवाल की तरह था। यानी कि कौन सा लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि फोकल दूरी प्लस आ रही है। फोकल दूरी क्या आ रही है, प्लस आ रही है। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, चलिए सवाल में कहा है एक दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु, एक दूर दृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेमी है, 150 सेमी है। यदि वो 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यदि वो 25 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, यानी वस्तु की दूरी 25 ऐसे ही रह गई, और निकट बिंदु सड़क के कहा गया 150। तो उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति या कितनी फोकल दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसमें तो स्पष्ट है, निकट बिंदु या दूर बिंदु जहां खिसक के जाते हैं वही v की वैल्यू होती है, और उसे पढ़ना क्या है, 25। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता, नजदीक का दिखाई नहीं देता, ऑलरेडी बता दिया है। तो u हमें 25 का पढ़ना है, और कहाँ तक वो पढ़ सकता है, 150 सेंटीमीटर जहां तक वो पढ़ सकता है वही v की वैल्यू होती है ना। तो यह आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो 1/f v की वैल्यू क्या है, -150, और ये है -25। यानी कहने का मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 125 पहले कर दीजिए, ये 150 बाद में, 150 एलसीएम आ जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और ये 5/150
यही ना, प्लस में आएगा, 5 से काट दीजिए तो कितना आएगा 30, और F बराबर हो जाएगा +30, प्लस आ रहा है इसका मतलब उत्तल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना हो, क्योंकि ये दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर जो अब यहीं समाप्त होता है। और हमारा आखिरी बचा हुआ है प्रकाशिक यंत्र। हमें लगता है ये 2 वीडियो लेक्चर में समाप्त होगा, क्योंकि इसमें इसका न्यूमेरिकल भी रहेगा और इसमें थोड़ा सा विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा के बारे में भी रहेगा। तो अब इसमें इसको क्या शामिल करें, 1 घंटे का खुद ही हो गया वीडियो। तो अब उसे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 2 वीडियो लेक्चर में समाप्त कर दें। थोड़ा इसमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जान ही रहे हैं कैसा मौसम चल रहा है। तो आजकल निमंत्रण बहुत काफ़ी मिल रहे हैं, तो जाना इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो उसके बीच भी टाइम निकाल करके मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करे हैं, जो भी लोग देखते हैं और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्ज़ाम का ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।